नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस पे। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं भूगोल से अपनी कक्षाएं प्रारंभ करूंगा और भूगोल में भी मैं आपकी कक्षाएं जो है वो प्रारंभ करूंगा भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल को हमने मुख्य रूप से इन 12 टॉपिकों में डिवाइड किया है और इसी आधार पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आगे के जो भी आपके अध्याय होंगे वो इसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहला उसमें जो आपका टॉपिक होगा वो होगा भारत का भौगोलिक परिचय। यह दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल की दृष्टि से और बेसिकली पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें जो है भारत की भौगोलिक अवस्थिति और भारत की भौगोलिक सीमाएं। तो सीधे सीधे कई बार आप देखते होंगे कि परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि भारत की कितनी सीमाएं जो है किस राज्य से टच हो रही हैं या कौन सी सीमा नहीं टच हो रही है, और आईएएस के भी प्रश्नों में इस तरह के चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसका जो है बहुत ही महत्व है। तो ये जो है मुख्य रूप से टॉपिक कवर करूंगा मैं भारत की सीमाएं और अवस्थिति में। और उसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक होगा वो होगा भारत की भूगर्भिक संरचनाएं, और इसमें जो है हम भारत की भौगोलिक सारणी। तो भौगोलिक सारणी में आप देखते होंगे कि नहीं है, जो कल्प हैं, महाकल्प और एजेज हैं, उसमें जो है बहुत सारे किस जीव का कब विकास हुआ, कौन सी मत्स्य जीव कब आया या सरीसृप कब आया, इस तरह के प्रश्न जो हैं हमारे पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो ये मिलान के तौर पे पूछे जाते हैं या तो फिर सीधे सीधे इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है भौगोलिक सारणी। और इसमें जो है जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा चट्टानों का। तो चट्टानों से भी आप देख रहे हैं कि सीधे प्रश्न बन रहा है कि कौन सी चट्टान कहाँ पाई जाती है और किस चट्टान में क्या पाया जाता है खनिज के तौर पर। वो सारी चीज़ें होती हैं, आर्कियन, कुडप्पा, इस टाइप की चीज़ें जो है वो सीधे सीधे आपसे पूछी जा रही हैं। या चट्टानों का क्रम पूछ लिया जाएगा कि कैसे कौन सी चट्टान पहले थी, कौन सी चट्टान बाद में है। तो इस लिहाज से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। फिर इसमें जो है हम हिमालय के महत्व और उसकी संरचना को भी पढ़ेंगे कि कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और उसमें क्या क्या क्रम है, एक विषय ये होगा। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा वो भारत के भौतिक प्रदेश से होगा। और इस टॉपिक का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, खासतौर से यूपी पीसीएस के लिए, और वो भी प्रीलिम्स में, क्योंकि इसमें जो है हम कवर करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। तो आप इसमें देखते हैं कि नहीं कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है या कौन सा दर्रा ऊंचाई पे है, या इस टाइप के जो है प्रश्न बनते हैं। और दूसरा जो इसमें हमारा टॉपिक होगा वो तटीय मैदान का होगा। तो इससे भी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। फिर तीसरा हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे भारत के पठार, और चौथा उत्तर का मैदान। तो इससे भी सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। तो इसके बाद जो आपका चौथा टॉपिक होगा वो होगा अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप का। तो अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम हिमालयन अपवाह तंत्र, और फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, फिर इसमें जो है झीलें और जलप्रपात। तो आप देख रहे हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो भी इस तरह के अपवाह तंत्र और नदियां आ रही हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ इन अपवाह तंत्रों के साथ साथ हम कुछ ऐसे विषयों को भी यहाँ कवर करेंगे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई नदी जल विवाद चल रहा हो किसी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय नदियों में अक्सर आप देख रहे हैं कि नहीं होता है, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, जो भी है इस तरह की नदियाँ, तो उसमें जो है आपके मेंस के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। साथ साथ प्रीलिम्स तो हम फोकस कर ही रहे हैं। और उसके बाद ये जो हिस्सा है आपका झीलों और जलप्रपातों वाला, तो यहाँ से भी काफ़ी आउटकम है पीसीएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट अध्याय होगा वो होगा भारत की जलवायु। इस हिस्से से जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, बेसिकली मेंस के ही बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कवर करने चाहिए और उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत आपको कवर कराऊंगा इसमें, जो पीटी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस की भूमिका ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत मेंस भी साथ साथ आपका होता रहेगा। तो इसमें भारत का मानसून, फिर भारत की ऋतुएं और भारत का जो जलवायु प्रदेश है, ये वाला हिस्सा जो है इसी में सबसे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण है, तो किस तरह से किस क्षेत्र के लिए कौन सा हम जो है सूचकांक यूज करते हैं। आप देखे होंगे कि गंगा के लिए, गंगा के मैदान के लिए अलग, दक्षिण के पठार के लिए अलग, या तटीय क्षेत्रों के लिए अलग। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें कवर होंगी।
इसके बाद जो हमारा अध्याय होगा वो होगा मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियां भी काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ जो है हम मृदाओं के प्रकार, मृदाओं का क्षेत्र और उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वो पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद वनस्पति के प्रकार, कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में है, वनस्पतियों के विकास के लिए कौन सी दशाएं जरूरी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आप पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर उन वानस्पतिक प्रदेशों में जो है किस तरह के जीव जंतु मिलते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में भी आप जान सकते हैं, और जो जो महत्वपूर्ण विषय मुझे लगेंगे कि नहीं है यहाँ कवर हो जाने चाहिए, उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। इसके बाद जो हमारा 7वां लेसन होगा वो होगा जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो था वो यूपीपीसीएस में यहाँ से बहुत प्रश्न आते थे, और फिलहाल पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनका वेटेज काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको कवर करेंगे कि क्या पता कब कहाँ से फिर ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए। तो इसमें जो है हम विभिन्न तरह की जो बांध हैं भारत में और जो सिंचाई पद्धतियाँ, आप देख रहे होंगे कि इस समय जो मेंस आ रहा है यूपी का, तो उसमें हर साल का पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले 3-4 साल के पेपर एनालिसिस में आपको दिखेगा कि जो सिंचाई पद्धति है यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं सीधे सीधे, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि 1 साल छोड़ दीजिए तो हर बार जो है सिंचाई पद्धति से एक प्रश्न जरूर बनता है पेपर 1 में। तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा सिंचाई पद्धति वाला। तो इसमें बांध और सिंचाई पद्धति कवर हो जाएगी। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा खनिज संसाधन का। तो खनिज संसाधन में जैसा कि आप जानते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज है, और इसमें जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो बेसिकली इसमें लोहा, तांबा और इस तरह में कि मतलब कहाँ पे कौन सी खदान है स्थित, ये सारे प्रश्न आते हैं। और पाइपलाइंस के बारे में आपको कि पेट्रोलियम पाइपलाइंस के बारे में कौन सी प्राकृतिक पाइपलाइन बड़ी है और फिर पेट्रोलियम की पाइपलाइन बड़ी है, तो वो भी है, या 2 स्थानों को जो जोड़ रही है कि एक पाइपलाइन कहाँ से दूसरे को जोड़ रही है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें प्राकृतिक गैस वाले में कवर होंगी और पेट्रोलियम्स में। इसके बाद जो हमारा 9वां लेसन होगा वो होगा ऊर्जा परिदृश्य का। और ऊर्जा परिदृश्य में जो है हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को देखेंगे इसमें। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो आपके कोयला या उसके बाद फिर पेट्रोलियम, ये आ जाएंगे। और गैर परंपरागत में जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्री तरंगों के द्वारा जो है ऊर्जा का जो विकास है हम वो देखेंगे। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारा अगला लेसन होगा वो होगा परिवहन प्रणाली। आजकल देख रहे हैं काफी जोर है हमारी सरकार का वायु कनेक्टिविटी और उड़ान देख रहे हैं परियोजना, और सड़कों के बारे में और रेलों के बारे में सरकार काफी ध्यान दे रही है। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है सीधे सीधे आते हैं। प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे अभी आपका आया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सीधे सीधे जो है कितना आउटले खर्च करेगी सरकार, इसका भी एक प्लान होता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी होगा हमारा पढ़ाई के दौरान। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भूगोल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भूगोल ही पढ़ रहे हैं, हम भूगोल के साथ साथ इकोनॉमी को भी उसको जोड़ सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारा भूगोल जो है इकोनॉमी में जुड़ रहा है, और इकोनॉमी की भूमिका जो है कैसे भूगोल को प्रभावित कर रही है। तो एक ये भी अप्रोच हमारा रहेगा कि नहीं यार दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, या और भी जो रिलेवेंट टॉपिक हो रहे हैं या रिलेवेंट विषय हो रहे हैं उनको हम यहाँ पढ़ाते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले वायु परिवहन प्रणाली, फिर सड़क परिवहन प्रणाली, फिर रेल परिवहन प्रणाली, इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे। और मुख्य हाईवे जो है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे कौन किसको कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख मार्ग जो हैं उनके बारे में जैसे देख रहे हैं कि जैसा अभी सरकार जो है बहुत सारे एक्सप्रेसवे बना रही है, तो वो भी यहाँ पे कवर होंगे आपके। इसके बाद जो है हम भारत की प्रजातियों एवं जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा जो है 11वां लेसन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जाति, जनजाति और उनकी विशिष्टताएं और उनकी परंपराएं, यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं यूपीपीसीएस में कि कौन सी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है, या जनजातियों की क्या क्या परंपराएं हैं। या देख रहे होंगे कि विभिन्न तरह के विवाह होते हैं जो विभिन्न जनजातियों में प्रचलित होते हैं, तो उनके बारे में सीधे सीधे आ रहा है कि नहीं यहाँ उन विवाहों को मैच करिए या उनकी परंपराओं के बारे में बताइए। तो ये जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो कुछ भी हमारा बच रहा है उसको हम
विविध करके एक अध्याय बनाएंगे और इस विविध में जो है हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जो कुछ भी शेष बच रहा है या फिर जो कुछ भी करंट का इशू होगा जो ज्योग्राफी में रहेगा, तो उस तरह की चीज़ें, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया या फिर कोई सुनामी आ गई और किस देश में आई या किस तट पे आई, वो सारी चीज़ें। और कोशिश मैं ये करूँगा कि ये विविध वाले हिस्से में ही आपका जो है वो मैपिंग कवर हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 साल से जो मैं ट्रेंड एनालिसिस देख रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि जो मैप के प्रश्न हैं, चाहे वो मेंस में आ रहे हों चाहे प्री में भी आप देख रहे हैं कि नहीं, आप जल संधियों को मिलाने के लिए या फिर द्वीपों के बारे में आप देख रहे हैं कि नहीं, किसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें भी पूछ दे रहे हैं। ये लोग पिछला आप आरओ का मेंस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इस तरह के पूछे गए आए होंगे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है मैप को जो है विविध में कवर करेंगे, ताकि जो है कोई भी हिस्सा आपसे छूटे। तो ये आज का हमारा लेसन प्लान है, ये कि किस तरह से हम चलने वाले हैं। बाकी जो है धीरे धीरे कल से जो है मैं भारत के भौतिक भूगोल और भौतिक परिचय से आपकी कक्षा शुरू करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।